Gostosa, só que sosa, sosa, आज शॉन मिस्टर मीट के घर पर जा रहा है क्योंकि मिस्टर मीट ने शॉन से कुछ पैसे लिए थे, ये बोलकर कि 25 दिन में वो शॉन के पैसे डबल करके उसे वापस दे देगा। लेकिन आज 25 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक शॉन को उसका पैसा मिला नहीं है। इसीलिए शॉन गुस्सा होकर मिस्टर मीट के घर पर जा रहा होता है अपना पैसा वापस लेने। पर शॉन मिस्टर मीट के घर पर जा रहा है, ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई है और यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि इन 25 दिनों में मिस्टर मीट काफ़ी बदल चुका है। इन 25 दिनों में मिस्टर मीट एक इंसान से एक शैतान बन गया है और इसीलिए आज शॉन को मिस्टर मीट के घर पर नहीं आना चाहिए था और किसी को बिना बताए तो कतई नहीं आना चाहिए था। पर अपना शॉन तो इन सभी बातों से अनजान है और वो गुस्से में मिस्टर मीट की तरफ बढ़ने लगता है। ना जाने अब शॉन के साथ मिस्टर मीट क्या करेगा। मिस्टर मीट, तुम मेरे पैसे कब लौटाओगे? तुमने मुझसे वादा किया था कि 25 दिन में मेरे सारे पैसे दुगने करके तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दोगे और आज इतने समय के बाद भी तुमने अभी तक मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाया। लेकिन मिस्टर मीट पर मानो शॉन के बोलने का कुछ असर ही ना हो। मेरे पैसे लिए हुए तुम्हें 25 दिन और 3 घंटे हो चुके हैं। मुझे मेरे पूरे 5 रुपए लौटाओ। शॉन को नहीं पता है लेकिन 5 रुपए के चक्कर में उसने अपनी जान दांव पर लगा दी है। शॉन इतना कुछ बोल रहा था लेकिन मिस्टर मीट अपना मीट का टुकड़ा चबाने में ही लगा हुआ था। मिस्टर मीट को मानो उसकी बातों का कोई असर ही ना हो, जिसके बाद मिस्टर मीट चुपचाप खड़ा हो जाता है और फिर वो शॉन की तरफ मुड़ता है। लेकिन मिस्टर मीट को देखकर शॉन काफी घबरा जाता है क्योंकि उसका चेहरा काफी डरावना हो चुका है। शॉन ने पिछली बार जब मिस्टर मीट को देखा था तो वो बिल्कुल साधारण इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन आज वो बिल्कुल एक हैवान की तरह दिख रहा है। वो सोचने लगता है ये सुअर 25 दिन पहले तो कितना ठीक था और आखिर 25 दिन में इसका चेहरा सुअर जैसा क्यों बन गया। जिसके बाद मिस्टर मीट शॉन को वहीं पर रुकने का इशारा करके घर के अंदर चला जाता है। लगता है मिस्टर मीट का मूड आज सही है, इसीलिए उसने शॉन के साथ कुछ भी नहीं किया, वरना अभी तक तो वो शॉन को मारकर शॉन की हड्डियां चबा रहा होता। लेकिन फिर भी शॉन को मिस्टर मीट से बच के रहना चाहिए। अगर आज इस सुअर ने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं इसका ये टीवी बेचकर अपने 5 रुपए वापस ले लूंगा। बेचारा शॉन, वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। शॉन वहां पर खड़ा था लेकिन कुछ देर बाद ही उसे बहुत ही बदबूदार गंध आने लगती है और वो इधर उधर देखने लगता है। शॉन को लगता है कि जैसे मिस्टर मीट के घर में कोई चूहा मर गया हो और जहाँ ऐसे सिचुएशन में उसे घर के बाहर निकलकर खड़ा होना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ अपना पॉटी बॉय शॉन उस दुर्गंध की तरफ ही जाने लगता है क्योंकि अपना पॉटी बॉय शॉन सबसे अलग है और अपने शॉन की यही खासियत तो उसे हर बार ले डूबती है। और घर के अंदर जाकर शॉन अपने सामने कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सिर्फ आंखें ही नहीं, कुछ और भी फट गई है। अरे ये क्या, ये तो किसी की लाश है और क्योंकि ये लाश मिस्टर मीट के घर में ही है, इसका मतलब कि इस लड़की को मिस्टर मीट ने ही मारा था। और अब शॉन को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना अगले दिन न्यूज़ में खबर आएगी कि 5 रुपए के चक्कर में शॉन ने गंवाई अपनी जान। इस लाश को देखकर शॉन काफी डर जाता है और वो जैसे ही पीछे घूमता है तो अचानक से उसके सामने मिस्टर मीट आ जाता है और मिस्टर मीट को देखकर शॉन पीछे गिर जाता है। और अब क्योंकि शॉन को मिस्टर मीट के कारनामे पता चल गए हैं, इसलिए अब मिस्टर मीट शॉन को नहीं छोड़ेगा, वो शॉन को भी इसी तरह मार देगा। जब मिस्टर मीट देखता है कि शॉन को उसके कारनामों के बारे में पता चल गया है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो शॉन के पीछे पीछे ही जाने लगता है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट ने तो घर का दरवाज़ा ही बंद कर दिया है। इसका मतलब कि मिस्टर मीट का प्लान पहले से ही शॉन को मारने का था और शॉन मिस्टर मीट से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन आखिर वो मिस्टर मीट के घर में बचकर जाएगा भी कहाँ? ये घर मिस्टर मीट का ही है और शॉन चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वो मिस्टर मीट के घर में मिस्टर मीट से ही नहीं छुप सकता है। शॉन ने बहुत ही बड़ी गलती की है और उस गलती की सजा अब शॉन को मिलने वाली है। जिसके बाद शॉन दौड़कर जाकर मिस्टर मीट के घर के एक रूम में खुद को बंद कर लेता है। लेकिन अगर मिस्टर मीट ने इस घर का दरवाजा तोड़ लिया तो फिर शॉन मारा जाएगा क्योंकि उसके पास बचकर भागने का और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ बुल्ली और बुल्ली घर के बाहर खड़े होकर शॉन के आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि शॉन ने इन्हें कहा था कि वो आधे घंटे में समोसे लेकर इनके घर आ रहा है। बुल्ली, आखिर शॉन कहाँ रह गया? अभी तक वो आया नहीं। उसने तो फोन करके बोला था कि वो रास्ते में ही है और काफी देर हो चुकी है, पर शॉन का अभी तक कोई अता पता ही नहीं चला। बुल्ली, कहीं शॉन ने हमारे पैसे मार तो नहीं ना लिए? यहाँ पर ये लोग समोसे के बारे में सोच रहे हैं और दूसरी तरफ मिस्टर मीट शॉन का समोसा बनाने में लगा हुआ है।
सोन तो बिल्कुल घबरा गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। आखिर वो मिस्टर मीट से बचकर यहाँ से कैसे निकले। और मिस्टर मीट भी उसी रूम के अंदर जाने का कोई जुगाड़ बैठा रहा होता है। जिसके बाद मिस्टर मीट दरवाजा तोड़ने के लिए कोई हथियार ढूंढने जाता है। और क्योंकि ये घर मिस्टर मीट का ही है तो उसे पता है कि घर के अंदर कैसे जाना है। तो जितनी जल्दी हो सके सोन को यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन सोन तो अभी काफ़ी घबराया हुआ है। उसके नज़रों के सामने बस उसी लड़की की लाश की तस्वीर आ रही थी। वो सोच रहा होता है कि मिस्टर मीट कितना बड़ा दरिंदा है। लेकिन सोन ने तो बस उसी लड़की की लाश देखी है। उसे ये बात पता ही नहीं है कि मिस्टर मीट ने इस घर में और भी कई सारे लोगों को मारकर उन्हें यहाँ पर ही टांगा है। और दूसरी तरफ गुल्ली और बुल्ली बाहर बैठे ही होते हैं कि तभी उनके रूम का टेलीफोन बजने लगता है। और टेलीफोन की आवाज़ सुनते ही गुल्ली रूम के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर अपना पॉटी बॉय सोन मिस्टर मीट के हाथों से बचकर निकलने का कोई उपाय ढूंढ रहा होता है। तभी सोन के दिमाग में एक आइडिया आता है। जिसके बाद सोन उठकर सामने की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर सोन दरवाजे के पास अलमारी लगाकर गुल्ली और बुल्ली को फोन करने लगता है। क्योंकि अपने बाबा लंगोटी लाल तो अमेरिका में इलेक्शंस लड़ने के लिए गए हैं, इसलिए सोन के पास गुल्ली और बुल्ली से मदद लेने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर गुल्ली सोन का फोन उठा लेता है। सोन, आखिर तुम कहाँ रह गए? तुमने तो बोला था कि तुम रास्ते में ही हो, तो फिर अभी तक तुम समोसे लेकर वापस आए क्यों नहीं? गुल्ली, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं मिस्टर मीट के पास से अपने 50 रुपए लेने आया था, लेकिन मिस्टर मीट तो एक हैवान निकला। मैंने उसके घर में एक औरत की कटी हुई लाश देखी और अब मिस्टर मीट मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा है। ये बात सुनकर गुल्ली काफी घबरा जाता है। सोन, अभी तुम ठीक तो हो ना? भला तुम्हें मिस्टर मीट के घर के अंदर जाने की जरूरत ही क्या थी? तुम एक काम करो, तुम अपने आप को एक रूम में बंद कर लो ताकि मिस्टर मीट तुम्हें पकड़ ना पाए। गुल्ली, टेंशन मत लो, मैंने एक रूम में खुद को बंद कर लिया है। लेकिन मुझे ये बात नहीं पता कि इस रूम का दरवाजा मुझे मिस्टर मीट से कब तक बचा कर रखेगा। इसलिए तुम दोनों प्लीज जल्दी से जल्दी मदद लेकर यहाँ पर आ जाओ। और दूसरी तरफ मिस्टर मीट, पता नहीं इसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं या फिर यहाँ पर ये कोई काला जादू कर रहा है। इसकी हरकतें तो कुछ समझ में ही नहीं आती है। सोन अपनी बातें कर ही रहा था कि तभी उसके पीछे अचानक से एक पोर्टल खुल जाता है और वो पोर्टल सोन को अपने अंदर टाल लेता है, जिससे सोन जोर की चीख मारता है। और उसकी चीख की आवाज़ गुल्ली भी सुन लेता है और वो टेलीफोन रखकर तुरंत बुल्ली के पास दौड़ लगा देता है। और दूसरी तरफ बुल्ली, वो सोच रहा होता है कि सोन जरूर गुल्ली से कोई बहाने मार रहा होगा। लेकिन असली बात क्या है, ये तो गुल्ली जब घर के बाहर आएगा तभी बुल्ली को पता चलेगा। और घर के बाहर आने के बाद गुल्ली बुल्ली को सारी कहानी बताने लगता है। वो बुल्ली को बताता है कि कैसे मिस्टर मीट के पास जाकर सोन बहुत ही बुरी तरह से फंस गया है। और जब ये बात बुल्ली सुनता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसे मिस्टर मीट की सच्चाई पता चल गई थी। बुल्ली, हमें सोन को बचाने के लिए मिस्टर मीट के पास जाना होगा। होटल के जरिए सोन एक अजीब से जगह पर आ जाता है और सोन काफी ऊपर से नीचे गिरा होता है, जिस वजह से उसे काफी जोरों की चोट आती है। लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए किसी तरह वो उठने की कोशिश करता है। और सोन उठकर जब अपने सामने देखता है तो वो अपने सामने मिस्टर मीट को पाता है। मिस्टर मीट को देखकर सोन काफी डर जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गया। और फिर वो अपने आसपास देखने लगता है कि कहीं उसे कोई यहाँ से भागने का रास्ता मिल जाए। पर दुख की बात तो ये है कि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। अबे ओ अंडे, तुझे क्या लगा था तू मुझसे बच पाएगा? मिस्टर मीट सिर्फ मीट ही नहीं काटता है, वो जादू भी करता है। और मैंने तुझे अपने जादू से इस दुनिया में लाया है। और यहाँ पर मैं तेरे साथ मौत का खेल खेलूंगा, क्योंकि मुझे लोगों को तड़पता हुआ देखकर बड़ा मजा आता है। और तुझे खूब तड़पाने के बाद मैं तुझे मौत के घाट उतारूंगा। मिस्टर मीट की इतनी डरावनी बातें सुनकर सोन की हालत पतली होने लगती है। और मिस्टर मीट तो यही चाहता है, सोन को डराना। मिस्टर मीट, तुम मेरे 5 रुपए छोड़ दो, लेकिन मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो। मैं दोबारा फिर से तुम्हारे पास मुंह उठाकर भी नहीं आऊंगा। ये सब बात तुझे यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता है। चल जल्दी से खेल शुरू किया जाए। जिसके बाद मिस्टर मीट सोन के पीछे एक मकड़ा ला देता है और उस मकड़े का आकार एक साधारण मकड़े से बड़ा था और वो देखने में भी काफी खतरनाक था। सोन जैसे ही उस मकड़े को अपने सामने देखता है तो वो काफी डर जाता है। अबे ओ अंडे सुन, मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा, बल्कि मेरा ये चेला मकड़ा तेरे साथ लड़ेगा। और अगर इसने तुझे हरा दिया तो फिर मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन अगर तूने इसे मार डाला तो फिर मैं तुझे यहाँ से चुपचाप जाने दूंगा और तेरे 5 रुपए भी तुझे वापस दे दूंगा। लेकिन सोन काफी डरा हुआ रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो इस मकड़े से कैसे लड़े। ऊपर से सोन को मकड़ों से काफी डर भी लगता है, तो उसका इस मकड़े से लड़ना तो काफी मुश्किल है। और वो मकड़ा सोन का पीछा करने लगता है।
और अपने तरफ आता हुआ मकड़ा देखकर सॉन वहाँ से भागने लगता है। 5 रुपए के चक्कर में सॉन को अब कुत्तों की तरह भागना पड़ रहा है। अभी सॉन के दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे वो इस मकड़े से अपनी जान बचाए, इसलिए वो उस मकड़े से बचकर भाग रहा होता है और छुपने का कोई सही जगह देख रहा होता है। और मिस्टर मीट को ये सब देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था और कुछ देर बाद सॉन मकड़े से छुप जाता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर छुपा नहीं रह सकता है। उसे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा इस मकड़े को मारने का, तभी वो मिस्टर मीट से अपनी जान बचा सकता है और अपने 5 रुपए छुड़ा सकता है। तभी दूर सॉन को एक बग स्प्रे मिलता है और सॉन सोचता है कि अगर वो इस स्प्रे को मकड़े के ऊपर छिड़केगा तो मकड़ा मर जाएगा, लेकिन उसे काफी तेजी से उस बग स्प्रे के पास जाना होगा, वरना अगर स्पाइडर ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे मार डालेगा। और फिर सॉन अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागता है। सॉन तो आज मिल्खा सिंह से भी तेज भाग रहा है, लेकिन स्पाइडर भी सॉन का पीछा करने लगता है, लेकिन अब स्पाइडर भी पहले से काफी तेज भाग रहा है। तो अगर सॉन ने जल्दी से उस स्प्रे को अपने हाथ में नहीं लिया तो स्पाइडर अब की बार उसे मार कर ही दम लेगा। पर इससे पहले कि स्पाइडर सॉन को पकड़ पाता, सॉन के हाथ में वो स्प्रे आ जाता है और वो स्पाइडर के अटैक से बचकर उसके ऊपर वो स्प्रे कर देता है और स्प्रे के लगते ही मकड़ा काफी तड़प कर वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सॉन काफी खुश हो जाता है और वो मिस्टर मीट की तरफ मुड़कर बोलता है, मिस्टर मीट तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तुम्हें पता नहीं है मैं सॉन द डॉन हूँ और ये साधारण मकड़ियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। चलो अब अपने वादे के मुताबिक मुझे मेरी असली दुनिया में छोड़ो और मेरे 5 रुपए वापस लौटाओ। अंडे इतनी जल्दी खुश मत हो, जरा अपने पीछे तो देख, तेरा ऑमलेट बनाने के लिए कोई इंतजार कर रहा है। सॉन को तो पता ही नहीं कि उस स्प्रे को लगाने से वो मकड़ा मरने के बजाय और भी बड़ा हो गया है और अब सॉन की मुसीबतें और भी बढ़ गई है। जिसके बाद सॉन मिस्टर मीट से बोलता है, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। पर सॉन की बातों पर मिस्टर मीट को सिर्फ हंसी आती है और फिर वो स्पाइडर तुरंत ही सॉन के ऊपर हमला करके सॉन को अपने नीचे दबा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो स्पाइडर सॉन को मारता, मिस्टर मीट बोलता है, मकड़े वहीं रुक जा। क्या हुआ मालिक, आप मुझे रोक क्यों रहे हो? मुझे इस अंडे का ऑमलेट बना के ऑमलेट खाना है। मकड़े असली दुनिया में से किसी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है और अब मुझे उसे रोकने के लिए जाना होगा। ये गलती जिसने भी की है उसे उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए और मैं उसे काफी दर्दनाक मौत दूंगा। और ये बात सुनकर सॉन काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये काम गुल्ली और बुल्ली का ही है। जिसके बाद मिस्टर मीट वहाँ पर एक पोर्टल खोल देता है और फिर वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। सॉन को अब काफी बुरा लग रहा है क्योंकि उसने अपने साथ साथ गुल्ली और बुल्ली को भी अब मुसीबत में डाल दिया है। और दूसरी तरफ गुल्ली और बुल्ली वो दोनों मिस्टर मीट के घर का दरवाजा तोड़ रहे थे क्योंकि काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खुलता है और उन्हें सॉन की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो लोग जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। तभी मिस्टर मीट वहाँ का दरवाजा खोलता है और मिस्टर मीट बोलता है, आखिर तुम दोनों को चाहिए क्या? मिस्टर मीट ऐसे नाटक मत करो, हमें पता है कि तुमने हमारे दोस्त को अपने घर के अंदर छुपा के रखा है। चुपचाप से हमारे दोस्त को हमारे पास लौटा दो वरना फिर सही नहीं होगा। जिस पर मिस्टर मीट बोलता है, ओ अच्छा, तो तुम उस अंडे के दोस्त हो। अच्छा हुआ तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए। चलो तुम्हारे दोस्त का तुम्हें ऑमलेट खिलाता हूँ। मिस्टर मीट की ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली काफी घबरा जाते हैं। बुल्ली, तुमने यहाँ आने से पहले पुलिस को फोन तो किया था ना? हाँ गुल्ली, मैंने पुलिस को फोन किया था, लेकिन क्या करूँ, ये क्राइम पेट्रोल नहीं है जो समय पर पुलिस यहाँ पर पहुँच जाएगी। पुलिस को यहाँ आने में काफी देर लगेगा, तब तक के लिए मिस्टर मीट से हमें ही लड़ना होगा। ये बात बोलकर गुल्ली बुल्ली की ओर इशारा करता है और फिर दोनों मिलकर मिस्टर मीट को नीचे गिरा देते हैं, जिससे मिस्टर मीट कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाता है। और इसी मौके का सही फायदा उठाकर गुल्ली और बुल्ली दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं सॉन को ढूंढने के लिए। लेकिन इन दोनों ने मिस्टर मीट को ऐसे छोड़कर काफी बड़ी गलती कर दी है। इन्हें मिस्टर मीट का कुछ हिसाब लगाकर घर के अंदर जाना चाहिए था, क्योंकि अगर अब मिस्टर मीट उठेगा तो वो इन दोनों को छोड़ेगा नहीं। और जिस बात का डर था आखिर में वही हुआ। मिस्टर मीट को होश आ जाता है और अब मिस्टर मीट काफी आग बबूला हो गया है, इसलिए वो गुल्ली और बुल्ली को इसी घर में मौत के घाट उतारने वाला है। जिसके बाद मिस्टर मीट घर के बाहर जाने वाला दरवाजा बंद कर देता है और फिर मिस्टर मीट अपने मसेटी वाले रूम में चला जाता है, जहाँ पर मिस्टर मीट का मसेटी उसका इंतजार कर रहा था। और आज काफी समय के बाद मिस्टर मीट अपने मसेटी से किसी और की जान लेने वाला है और अपना मसेटी उठाकर मिस्टर मीट गुल्ली और बुल्ली की तरफ जाने लगता है। लेकिन मिस्टर मीट कुछ ही दूर आगे बढ़ा होता है कि तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और दरवाजे की पीटने की आवाज सुनकर मिस्टर मीट वहीं पर रुक जाता है। अब गुल्ली और बुल्ली से पहले बाहर जो आदमी खड़ा है मिस्टर मीट उसका हिसाब लेने वाला है।
पर आखिर बाहर कौन है, क्योंकि पुलिस तो इतनी जल्दी यहाँ पर आ नहीं सकती है। अभी कुछ ही देर पहले तो पुलिस गाड़ी लेकर मिस्टर मीट के घर की ओर निकली थी, तो आखिर इतनी जल्दी पुलिस तो यहाँ नहीं पहुँच सकती है। अरे ये क्या, दरवाजे के पीछे तो पुलिस ऑफिसर खड़ा है और वो यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर आया है, लेकिन उसे इस जगह पर अकेले नहीं आना चाहिए था। उसे अपने साथ अपने और साथियों को ले आना चाहिए था, क्योंकि अकेले वो मिस्टर मीट से आसानी से लड़ नहीं पाएगा। वैसे भी मिस्टर मीट के हाथ में एक बहुत ही बड़ा मसेटी है और बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर को ये बात नहीं पता है। लेकिन तभी मिस्टर मीट ने अपने मसेटी को दरवाजे के आर पार करके उस पुलिस ऑफिसर के अंदर घुसा दिया है। गुल्ली और बुल्ली अपने आप को बचाने के लिए जिस उम्मीद को यहाँ पर लाए थे, उसे मिस्टर मीट ने बहुत ही आसानी से मौत के घाट उतार दिया। गुल्ली और बुल्ली ने जो गुस्सा मिस्टर मीट को दिलाया था, वो गुस्सा मिस्टर मीट अब इस बेचारे पुलिस ऑफिसर के ऊपर उतार रहा है। अगर वो इस पुलिस ऑफिसर को इतनी दर्दनाक मौत दे रहा है तो बेचारे गुल्ली और बुल्ली का क्या होगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने अभी तक मिस्टर मीट को छुआ भी नहीं था, पर गुल्ली और बुल्ली ने तो मिस्टर मीट को मार के नीचे गिराया था। पुलिस वाले की इतनी दर्दनाक मौत होता हुआ देखकर गुल्ली और बुल्ली दोनों ही काफी घबरा जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उन्हें पता है कि अब मिस्टर मीट उन्हें भी नहीं छोड़ेगा और अब क्योंकि वो दोनों बाहर तो भाग नहीं सकते हैं, इसीलिए उन दोनों को घर के अंदर ही कहीं छुपना होगा। और अब मिस्टर मीट गुल्ली और बुल्ली को अपना अगला शिकार बनाने के लिए उनका पीछा करने लगता है और अब इन दोनों को एक साथ रहना होगा ताकि मिस्टर मीट इन्हें आसानी से मार ना पाए। गुल्ली और बुल्ली के हाथों मार खाने के बाद मिस्टर मीट काफी गुस्सा हो गया है और वो गुल्ली और बुल्ली को यहीं इसी जगह पर मारेगा, जिसके बाद वो गुल्ली और बुल्ली का पीछा करने लगता है और वो दोनों भी मिस्टर मीट से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। और दूसरी तरफ यहाँ पर सॉन को स्पाइडर ने एक केज के अंदर बंद कर दिया है और सॉन यहाँ से निकलने का कोई तरीका सोच रहा था, लेकिन आखिर वो यहाँ से निकलेगा भी कैसे, क्योंकि स्पाइडर की नज़र सॉन के ऊपर ही टिकी होती है। और जब सॉन को भागने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है तो वो सोचता है कि क्यों ना स्पाइडर को कुछ ऑफर देकर मामला यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए। जिसके बाद सॉन बोलता है, देखो स्पाइडर भाई, मैं तो कितना पतला दुबला इंसान हूँ और मुझे खाकर तुम्हें मिलेगा ही क्या, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगे तो तुम मुझसे जो चाहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अबे ओ अंडे, चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठ। तेरा शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि तुझे खाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता होगा। स्पाइडर भाई आप बिल्कुल गलत हो, मुझे डांस करना आता है। मैं एकदम रेमो डिसूजा की तरह डांस करके आपको दिखा सकता हूँ। और क्योंकि डांस देखे हुए स्पाइडर को काफी अरसे हो गए हैं, इसलिए वो सॉन को डांस करके दिखाने का बोलता है। मुझे तेरी शर्त मंजूर है। अगर तेरा डांस मुझे पसंद आया तो मैं मिस्टर मीट से बात करके तुझे यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर तेरा डांस मुझे पसंद नहीं आया तो वैसे भी तो तुझे मरना ही है। चल डांस शुरू कर। ये बोलकर स्पाइडर सॉन के ऊपर का केज हटा देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज करो, क्योंकि अब स्टेज फटने वाला है। सॉन गलत है, क्योंकि सॉन के डांस के बाद स्टेज नहीं बल्कि खैर जाने दीजिए। और फिर सॉन शुरू करता है अपना हड्डी तोड़ डांस, पर स्पाइडर का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे सॉन का डांस जरा भी पसंद नहीं आ रहा है। पर सॉन को तो अपने ऊपर पूरा भरोसा है, उसे तो लग रहा है कि वो स्पाइडर का दिल जीत ले रहा है। सॉन को नहीं पता है, लेकिन ऐसे मुर्गों जैसा डांस करके वो स्पाइडर का गुस्सा और भी बढ़ा रहा है, क्योंकि स्पाइडर ने सोचा था कि उसे अच्छा डांस देखने को मिलेगा। बोलो बोलो स्पाइडर भाई, तुम्हें मेरा डांस कैसा लगा? मेरे डांस को देखकर तुम्हारे मन में क्या ख्याल आया? मैंने बिल्कुल हीरो जैसा डांस किया है ना? जिस पर स्पाइडर बोलता है, अंडे, तेरे डांस को देखकर मुझे उबलते हुए अंडे की याद आ गई। जैसे एक अंडे को पानी में रखकर उबाला जाता है तो वो जैसे ही छटपटाता है, तो डांस करते वक्त बिल्कुल वैसे ही छटपटा रहा था। और रही बात हीरो जैसे डांस करने की, तो तू बिल्कुल सनी देओल जैसी डांस कर रहा था। और तेरा डांस देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया है। पहले तो मैं तुझे ऑमलेट की तरह खाने वाला था, लेकिन अब मैं तुझे उबाल कर खाऊंगा। अरे ये क्या, सॉन ने तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी। और दूसरी तरफ मिस्टर मीट यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली के पीछे पड़ गया है। लगता नहीं है कि आज वो इन दोनों को छोड़े बिना मानेगा। और तभी मिस्टर मीट उसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर गुल्ली और बुल्ली भागे थे, लेकिन अब उनके पास बचकर भागने का और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मिस्टर मीट ने दूसरे जगह से निकलने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। और जैसे ही मिस्टर मीट आगे बढ़ता है तो उसे अपने सामने सिर्फ गुल्ली दिखाई देता है। पर आखिर बुल्ली कहाँ चला गया? लेकिन मिस्टर मीट के आंखों में तो खून सवार था, इसीलिए वो इस बात पर ध्यान नहीं देता है और वो बुल्ली की तरफ ही बढ़े जा रहा था। और तभी पीछे से बुल्ली मिस्टर मीट के ऊपर हमला करके मिस्टर मीट को फिर से नीचे गिरा देता है। लेकिन अब की बार उन लोगों ने दिमाग से काम लिया। पहले उन्होंने मिस्टर मीट के मसेटी को दूर हटाया और फिर उन लोगों ने मिस्टर मीट को मारना शुरू कर दिया।
अगर ये लोग चाहते तो ये लोग मिस्टर मीट का गला काट कर उसे तुरंत ही मार सकते थे, लेकिन उन दोनों को सॉन को भी बचाना था और सॉन का पता सिर्फ मिस्टर मीट को ही है, इसीलिए ये लोग अभी मिस्टर मीट को मार नहीं पाएंगे। वो दोनों एक के बाद एक मिस्टर मीट के ऊपर हमला कर रहे थे। मिस्टर मीट बता दे चुपचाप से कि सॉन को कहाँ छुपाया है, वरना आज तेरी खैर नहीं। ये जो तेरी दोनों आंखें बाहर निकली है ना, इन्हें काम कर हम लोग एकदम से बाहर निकाल देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम तेरे इन हाथ पैर को भी काट देंगे अगर तूने हमें सॉन का पता नहीं बताया तो। जिस पर मिस्टर मीट कहता है, अरे बच्चे की जान लोगे क्या? मुझे मारना बंद करोगे तब ना मैं तुम लोगों को उसका पता बताऊंगा। जैसे ही मिस्टर मीट ये बात बोलता है, पीछे से गुल्ली मिस्टर मीट के दोनों हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और गुल्ली बोलता है, चल मिस्टर मीट अब बता कि तूने हमारे दोस्त सॉन को कहाँ छुपाया है। वो दरअसल मैंने उसे एक दूसरी दुनिया में भेज दिया है, और अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें भी मेरे साथ उस दूसरी दुनिया में जाना होगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे छोड़ दूंगा, बस तुम लोग मुझे छोड़ दो। और फिर मिस्टर मीट वहाँ पर वही पोर्टल खोल देता है और इस पोर्टल के जरिए गुल्ली और मिस्टर मीट तीनों ही उस दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। लेकिन गुल्ली और गुल्ली ने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर मीट का साथी पकड़ा भी यहीं पर है और इस जगह पर मिस्टर मीट के सारे चोट धीरे धीरे सही हो जाते हैं और वो वापस से ठीक हो जाता है। जिसके बाद मिस्टर मीट ने गुल्ली और गुल्ली को भी वहीं पर बंदी बना लिया। पर मिस्टर मीट, तुमने तो कहा था कि अगर हम तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम हमें यहाँ से जाने दोगे। अबे घोचुओ, तुम दोनों को क्या लगा मैंने जो बोला वो सही बोला? तुम दोनों ने मेरे ऊपर यकीन करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, और अपने इस दोस्त के साथ तुम दोनों को भी अब मरना होगा। लेकिन मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तुम दोनों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है और मैं तुम्हें उसके 100 गुना तकलीफ देकर ही मारूंगा। स्पाइडर, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि संडे को मौत के घाट तुम उतारो, और जितना दर्द हो सके तुम उसे उतना दर्दनाक मौत देने की कोशिश करो, क्योंकि अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर इन दोनों के आंखों में जो डर आएगा वो डर काफ़ी ही स्वादिष्ट होगा, और इसकी मौत के बाद मैं इन दोनों को भी मौत के घाट उतारूंगा, लेकिन उससे भी 100 गुना ज़्यादा दर्द देके। इतना सब कुछ होने के बाद सॉन ने अब अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी बचाव में यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है। और गुल्ली बुल्ली भी इसी बात को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने मिस्टर मीट को काफ़ी मारा है और उन्हें पता है कि अब किसी भी कीमत पर मिस्टर मीट उन तीनों को ही नहीं छोड़ेगा। स्पाइडर, आने वाले कुछ घंटे काफ़ी ही बेहतरीन पल होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपना काम शुरू करो। मिस्टर मीट की बात सुनकर स्पाइडर सॉन को केज से बाहर कर देता है और वहाँ पर एक मटका ला देता है जो कि आग की गर्मी में तप रहा था, जिसके बाद स्पाइडर सॉन को उठाकर उसी मटके के अंदर गिरा देता है। अभी तो सॉन को उतना दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही पानी पूरा गर्म हो जाएगा उस वक्त सॉन को असली दर्द होना शुरू होगा। और गुल्ली और बुल्ली तो इतना ही देखकर काफ़ी घबरा गए हैं। उन्हें अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। उन्हें मिस्टर मीट को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्हें मिस्टर मीट को सॉन को यहाँ लाने का बोलना चाहिए था, लेकिन अब इन लोगों ने तो गलती कर दी है और लगता नहीं है कि इनकी बचाव में यहाँ पर कोई आने वाला है। धीरे धीरे जैसे ही पानी गर्म होने लगता है, सॉन को भी धीरे धीरे काफ़ी जलन होने लगती है और वो चिल्लाने लगता है, मिस्टर मीट मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बहुत जलन हो रही है। स्पाइडर भाई, आप भी मेरी मदद करो, मुझे प्लीज़ यहाँ से निकाल दो, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। लेकिन मिस्टर मीट और स्पाइडर ये दोनों ही सॉन की बातों का मज़ा ले रहे थे। अरे स्पाइडर, ये तुमने क्या किया? तुमने तो अंडे को उबाल दिया। मालिक, आपके आने से पहले ये काफ़ी उछल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे पानी के अंदर उछालूं। देखिए, अब ये बिल्कुल पानी के अंदर भी वैसे ही डांस कर रहा है जैसे ये ज़मीन पर डांस कर रहा था। स्पाइडर इतना बोलता ही है कि तभी अचानक से स्पाइडर के पीछे एक पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखकर स्पाइडर पूछता है, मालिक ये पोर्टल यहाँ कैसे आ गया? आप आखिर कर क्या रहे हो? स्पाइडर, ये मैंने नहीं किया है, ये असली दुनिया से कोई और है जिसने ये पोर्टल खोला है। लेकिन आखिर ये कौन है? कौन अपनी मौत को दावत देने यहाँ पर आ गया है? और फिर उस पोर्टल के अंदर से निकलते हैं अपने बाबा लंगोटी लाल।
और बाबा को यहाँ पर देखकर मिस्टर मीट बोलता है, आखिर ये बुढ़ा कौन है जिसने अपनी मौत को दावत दे दी है और इसे यहाँ पर आने का रास्ता किसने बताया? मिस्टर मीट भले ही बाबा को कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन गुल्ली और बुल्ली को पता है कि अब मिस्टर मीट और स्पाइडर दोनों की ही खैर नहीं है। अब अपने बाबा लंगोटी लाल इन दोनों का खेल खत्म कर देंगे। जिसके बाद दौड़कर बाबा तुरंत से सॉन को मटके से बाहर निकालते हैं। सॉन, तुम ठीक हो ना? जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी अचानक से पीछे से स्पाइडर बाबा के ऊपर हमला कर देता है और वो बाबा को अपने नीचे दबा देता है। बड़ा आया था बुढ़ा हम लोगों के बीच में, अब सबसे पहले इसी का खात्मा। स्पाइडर इतना ही बोलता है कि तभी बाबा मकड़े को मार डालते हैं। ये देखकर मिस्टर मीट को काफी गुस्सा आ जाता है। बुड्ढे, तुझे मरने का बहुत शौक है ना? तो रुक, अभी मैं तुझे मौत दे देता हूँ। अबे मोटे, अपना मुंह बंद कर। मैं यहाँ मरने नहीं, तुझे मारने आया हूँ। बुड्ढे, तू बहुत बढ़ के बोल रहा है। अभी तेरी सारी हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। सिर्फ बोलने का ही दम है या फिर कुछ करने का भी दम है? बाबा की ये बात सुनकर मिस्टर मीट काफी भड़क जाता है और वो बाबा की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बाबा उसका हाथ पकड़कर उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं। और अब मिस्टर मीट की असली धुलाई शुरू होगी। यहाँ मिस्टर मीट के इलाके में भी बाबा मिस्टर मीट को बिल्कुल कुत्तों की तरह पीट रहे हैं। लगता नहीं है आज के बाद मिस्टर मीट कभी जादू करेगा भी। Sorry, Rebecca, but you leave me no choice. इतना मार खाने के बाद भी You will learn the मिस्टर मीट hard धीरे धीरे way. बाबा से लड़ने के लिए My उठ big जाता है। 13 will snatch a few bits of meat from you. Now, लेकिन अब बाबा को काफी respect गुस्सा आ your जाता father. है और वो अपनी लेजर आइज से मिस्टर मीट को वहीं पर भस्म कर देते हैं। और मिस्टर मीट को मारने के बाद बाबा गुल्ली और बुल्ली को भी आजाद कर देते हैं। बाबा, पर आखिर आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? आप तो अमेरिका में इलेक्शंस लड़ने के लिए गए थे ना? वो गुल्ली, दरअसल मेरे दोस्त ने मेरे साथ मजाक किया। मैं अमेरिका का नागरिक नहीं हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ पर इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया और इसीलिए मैं तुरंत वापस यहाँ पर आ गया। जिस पर सॉन बोलता है, तो बाबा, क्या आपने अपने दोस्त को सिखाया नहीं कि मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए? हाँ सॉन, मैंने उसे अच्छे से सिखा दिया है और अब वो कभी भी मुझसे तो क्या, वो किसी से भी झूठ नहीं बोलेगा। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, काफ़ी रात हो रही है। मुझे जल्दी सोना है क्योंकि अगली सुबह मुझे अपने दोस्त की लाश को जलाने जाना है।